हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आज का लेक्चर ग्रीक इन्वेजन के ऊपर है। ग्रीक इन्वेजन यानी कि इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो जाएगा अलेक्जेंडर को हम पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन होता है इंडिया में, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। बेसिकली इसमें हम प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेंस के लिए कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस है नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं क्वेश्चन जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2000 में पूछा था। क्वेश्चन सेज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड नॉर्थ इंडिया व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड। जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ, उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया पे किसका शासन था? ऑप्शंस नंदा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी या फिर मौर्य डायनेस्टी। देखो, तभी आपको मैं कहता हूँ कि जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप चीज़ों को एक अच्छी समझ रखो। फाइन, सो नाउ हैव ए लुक। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो के एंड में आपको मैं आंसर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए लुक कि ये रहा अलेक्जेंडर का एम्पायर। दिस इज मॉडर्न डे ग्रीस, जिसे हिंदी में आप यूनान के नाम से जानते हो। फाइन, सो यहाँ से बेसिकली बिलोंग करता था और इसका जो एम्पायर था फैला हुआ था 3 कॉन्टिनेंट में। ये है नॉर्थ अफ्रीका, मॉडर्न डे नॉर्थ अफ्रीका है। ये आपका पूरा एशिया है, इधर सेंट्रल एशिया, देन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और ये है यूरोप। तो आप कह सकते हो कि 3 कॉन्टिनेंट में उसका एम्पायर फैला हुआ था। सो नाउ हैव ए लुक। उस टाइम की जो डायनेस्टी थी इंडिया में, ऑफ कोर्स इट वाज नंदा। फाइन, सो नाउ हैव ए लुक। अच्छा, इंडिया को अलेक्जेंडर ने इंडिया को क्यों चुना? एक बड़ा वैलिड कारण था कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, उस टाइम के जितने भी ट्रैवलर्स थे, जो ट्रैवलर्स ग्रीस से आते थे, उनने इंडिया की ब्यूटी, इंडिया के जो प्रॉस्पेरिटी थी उसके बारे में अलेक्जेंडर को पता था, और ऑलमोस्ट उसने अलेक्जेंडर ने जितने भी प्रॉस्पेरस एम्पायर्स थे उन सबको उसने कॉन्कर कर लिया था। सो दैट्स व्हाई इट वाज इंडियाज टर्न। फाइन, तो अब उस टाइम पे जब इंडिया को कॉन्कर करने के लिए चलता है, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, आज अब देखोगे तो इंडिया का जो ये सेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कह सकते हो इसे, झेलम के इस तरफ, जहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है और अफगानिस्तान है, वहाँ की बात हो रही है। फाइन, तो वहाँ पे तक्षशिला जो झेलम के उस तरफ है, मॉडर्न डे, तो वहाँ पे आम्भी वाज रूलर ऑफ तक्षशिला, एंड पोरस था इंडस की इस साइड। फाइन, झेलम जिसे बोलते हैं हाइदरस्पेस का वार ये बहुत फेमस है गाइस। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछ रखी है पहले। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी डिटेल में भी हम आएंगे। फाइन, सो अब आम्भी क्या करता है, आम्भी से इसको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है कि आम्भी एक्सेप्टेड अलेक्जेंडर सोवरेनिटी। तो अलेक्जेंडर को स्वीकार कर लेता है और आम्भी का कहना है कि भाई आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आपसे संधि कर लेते हैं। फाइन, देन व्हाट हैपेंड कि पोरस ने इग्नोर कर दिया। पोरस ने कहा भाई मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, ही वॉज वेरी ब्रेव। फाइन, सो पोरस कहते हैं कि पोरस ऑलमोस्ट डिफीटेड अलेक्जेंडर। फाइन, लड़ाई बहुत ही उसने वीरता से लड़ी, ऑल वेलर वैलियंट एंड ऑल। फाइन, बट एट एंड उसको निराशा हाथ लगती है, पोरस लॉस्ट द वार। बट व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे अलेक्जेंडर क्या करता है कि उसको उसका राज्य वापस दे देता है। फाइन, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ हाइदरस्पेस। आप इसे नोट कर सकते हो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फाइन, सो नाउ नेक्स्ट इज गाइस, देखो अब यहाँ से अब मैप देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब इंडस को क्रॉस करके इधर झेलम है, जहाँ पे ये रीजन है, इसी को हम बोलते हैं, उस टाइम के रीजन को बोलते थे हाइदरस्पेस। फाइन, सो अब चेनाब क्रॉस करने के बाद बारी आती है ये जो 20 रिवर है, जिसे हिंदी में व्यास कहते हो, 20 रिवर क्रॉस करने की। लेकिन उसकी आर्मी ने इग्नोर कर दिया, मना कर दिया अलेक्जेंडर को कि आधी से ज़्यादा 50% आर्मी ने मना कर दिया कि वी कांट क्रॉस इट, हम इसे क्रॉस नहीं करेंगे। रीज़न क्या था कि उस टाइम पे जो नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया को। फाइन, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या था कि जो कहा जाता है ये कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ चाणक्य। फाइन, तो इनको तैयार किया जा रहा था, ठीक है। नंदा के बाद आप देखोगे कि मौर्य का शासन इंडिया के ऊपर। तो अब लेकिन इनके जो गुरु थे चाणक्य ने बहुत सारी यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज हैं, स्टोरीज हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी में बहुत सारे मैसेज भिजवाए कि भाई ये बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट है, यहाँ पे
कई एक हाथी है जो सैनिकों को कुचल देंगे, मतलब बहुत सारी कहानियाँ। देखो इनकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आप बैकग्राउंड के लिए समझ लो। तो अब जो इनकी सेना थी, अलेक्जेंडर की सेना थी, इनमें एक असंतोष और डर का माहौल आ गया। और सो व्हाट हैपेंड कि इनने कहा कि दे इग्नोर्ड कि भाई अब बहुत दिन से हम लड़ रहे हैं, वी आर एग्जॉस्टेड, सो दैट्स वाई वी कांट क्रॉस बीस रिवर। फाइन, सो दे आस्क्ड अलेक्जेंडर कि वी वॉन्ट बी एबल टू फाइट। फाइन, सो अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई। सो दैट्स वाई अलेक्जेंडर कुड नॉट क्रॉस बीस। अब सेना की बिना अब सेनापति अकेला क्या करेगा। फाइन, सो ये थी उस टाइम की कंडीशन। देन उसके बाद से वो लौटता है। अब रास्ते में देखो, ये रास्ते में यहाँ पे बलूच, ये आप याद रखना, बलूचों से उनका अलेक्जेंडर की सेना का फाइट होता है। यहाँ पे बहुत संघर्ष होता है और अलेक्जेंडर का एक बड़ा नुकसान होता है। देन एट द एंड बेबीलोन में एक बेबीलोन है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। फाइन, सो अब यहाँ पे उसके बाद ग्रीक एम्पायर का क्या होता है, स्प्लिट होता है, क्या होता है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडिया में क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसके जो कुछ जनरल्स थे जो बाकी रह गए थे, जो कुछ जो रीजन, जैसे कि मान के चलो तक्षशिला, उसने क्या किया था, तक्षशिला का जो रूलर था आम्भी था, आम्भी सरेंडर्ड एंड उसने क्या किया, अलेक्जेंडर के साथ संधि कर ली थी। तो उस टाइप के बहुत सारे जो रीजन्स उसने जीते थे अलेक्जेंडर ने, उसमें उसने बहुत सारे जनरल्स को नियुक्त किया था एंड वन ऑफ देम वाज सेल्यूकस निकेटर। फाइन, तो अब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को आप देखोगे कि आगे जाके जब हम मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे, मौर्यास, तो मौर्यास के टाइम पे आप देखोगे कि सेल्यूकस निकेटर हैज सम रिलेशंस विद चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं देखेंगे एट दैट टाइम, बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि ही वाज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर। फाइन, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट कि अब यहाँ पे जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है, अब तक क्या था कि लॉट्स ऑफ देयर वर फ्रैगमेंट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे दो फैक्टर है, एक पुश फैक्टर है, दूसरा पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर क्या है कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, और दूसरा पुल फैक्टर क्या था कि इट वाज एक्चुअली डिफेंसलेस। पहले क्या था कि अगर नॉर्थ वेस्ट स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे जो बोलन पास है, खैबर है, इट्स बोथ ऑफ दीज आर इन मॉडर्न डे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमें वापस लेना है। फाइन, सो यस, बोलन एंड खैबर। सो इन नॉर्थ इंडिया अंडर द मौर्यास। अब मौर्यास ये काम करते हैं। यहाँ पे क्या है कि नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था धनानंद। तो धनानंद के टाइम पे अटैक होता है। उसके बाद से जब ये डिफेंसलेस है तो उस टाइम पे इसका पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता है। एक कंसर्न आता है कि लेट्स सिक्योर आवर नॉर्थ वेस्ट। फाइन, तो नॉट ओनली नॉर्थ वेस्ट, साथ में नॉर्थ इंडिया भी। फाइन, जो मॉडर्न डे हरियाणा है, पंजाब है। फाइन, देन उसके बाद से देखो इसका एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है कि देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड ग्रीस। अब डिफरेंट फील्ड्स में क्या है, अब ग्रीस एलिमेंट्स को देखोगे इंडियन कल्चर में भी। फाइन, अब वो कल्चर की सीरीज में बात करेंगे डीप में, लेकिन यहाँ पे बस इतना याद रखो कि कल्चरल कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं। फाइन, जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे देखोगे तो ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्लरिश होती है। देन और दूसरा क्या है कि इंडियन हिस्ट्री के लिए एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चीज़ों को, अब देखो जो ग्रीस एम्बेसडर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो बहुत कुछ लिखते हैं इंडिया के बारे में। फाइन, डेमेचोस के बारे में पढ़ोगे। फाइन, जो हमारी वीडियो है ट्रैवलर्स के ऊपर में, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। उस वीडियो को हमने बहुत अच्छे से बनाया है और जितने भी ट्रैवलर्स हैं इंडिया में उन सब की उसमें एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में डिटेलिंग दी हुई है एंड डेमेचोस इज द फर्स्ट। फाइन, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है गाइस। अब इस वीडियो को आप एज ए ट्रेलर ले सकते हो कि क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यास को। फाइन, तो देखो पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा आपका नंदा, और नंद में भी कौन सा, इट वॉज धनानंद। अच्छा, अब नंदा डायनेस्टी का जो फाउंडर था वॉज महापद्मनंद। फाइन, सो आप इस क्रोनोलॉजी को याद रखना। देन नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन मौर्यन एम्पायर। फाइन, अब मौर्यन एम्पायर को हम एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसको एटलीस्ट 2 और मे बी 3 वीडियोज़ में हम पूरा कवर करेंगे। कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आई गाइस। सो थैंक यू। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।